जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ कश्मीर की ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिनके घराने ने कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी और वो मारूफ कश्मीरी रहनुमा जम्मू कश्मीर महाज़ रायशुमारी के सदर मरहूम सईद शाह नाज़की साहब के फर्जंद हैं। सईद शाह नाज़की एक बहुत बड़ा नाम है। वो मुजाहिद कश्मीर थे और उन्होंने हमेशा हक़ और सच की आवाज़ बुलंद की और कभी भी किसी हुक्मरान से वो नहीं घबराए और उनके सामने जो है वो उन्होंने नग़्मा हक़ और आवाज़ हक़ बुलंद की। तो सैयद आफ्ताब शाह नाज़की साहब हैं जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो एक रहनुमा है, वो आज हमारे पास मौजूद हैं। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर की और कश्मीर के अवाम की और कश्मीर की हकीकी तर्जुमानी जो करते हैं वो ये करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब आज हम इनसे पूछते हैं कि इनके आजकल जो कश्मीर में हो रहा है और जो यासीन मलिक साहब जो तिहाड़ जेल में हैं, तो उसके बारे में ये आज हमें तफसीलन बताएंगे। तो जनाब सईद आफ्ताब शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फ़रूक गदार साहब। गदार साहब एक सियासी और समाजी शख्सियत है, मैं इनका मशहूर हूँ। इन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ मुझे बुलाया। मताहे लोहो कलम छिन गई तो क्या गम, मताहे लोहो कलम छिन गई तो क्या गम, अपने खून में डबोली हैं उंगलियां मैंने। मोहतरम दोस्तों, साथियों, रियासत जम्मू कश्मीर जो 5000 साल अपनी एक रोशन तारीख रखती है, जो इस कुर्रा अर्ज़ पे एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कंट्री के तौर पे रहा, सैयद ज़ैनुल आबदीन भुट्टो शाह के नाम से, जिसने 50 साल हुक्मरानी की। कश्मीर का माजी ये है, लेकिन अफसोस के हमला आवरों की वजह से कश्मीर ग़ुलाम बना। बहरहाल हम 1947 की बात करते हैं। 22 अक्टूबर को कबायली हमला और 27 अक्टूबर को गासिब कातिल काबिज़ हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौज उतारी श्रीनगर के अंदर। और रियासत जम्मू कश्मीर की आज, क्योंकि मेरे बाप का तल्लक वादी कश्मीर से था, श्रीनगर से था, और 1947 में उनकी जवानी का आलम था, और वो मुफ्ती आज़म कश्मीर मुफ्ती ज़ियाउद्दीन ज़िया के एक करीबी साथी थे, जिन्हें डोगरा साम्राज्य ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क़याम से पहले ये पंजाब और लाहौर के अंदर मुल्क बदर किया हुआ था। बहरहाल मसला कश्मीर का जो बुनियादी जो मकसद है या मसला कश्मीर की जो बुनियाद है वो है हक़ खुद इरादियत। लेकिन हक़ खुद इरादियत जो है ना मशरूत है ना मशरूत है। असल मसला ये है कि कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के दोस्त हैं, पाकिस्तान की सलामती के ज़ामन हैं। हम जो कश्मीरी पाकिस्तान में आए हैं या आने पे मजबूर हुए हैं, या हालात की संगीनी ने मेरे बाप को जबरी तकसीम की मनहूस खूनी लकीर को अबूर करके पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर आने पे मजबूर किया। ये हालात की संगीनी थी। हम हिंदुस्तान की भी सलामती के ज़ामिन हैं, हम पाकिस्तान की भी सलामती के ज़ामिन हैं। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सलामती की ज़ामनी का मतलब है कि जनूबी एशिया में बसने वाले करोड़ों इंसानों की ज़ामनी। लेकिन एक बात मैं वाज़िया कर देना चाहता हूँ, मसला कश्मीर हक़ खुद इरादियत का मसला है। हक़ खुद इरादियत ना मशरूत है ना महदूद है। अफसोस का मुकाम है कि पिछले 75 साल से कश्मीरियों के इस लामहदूद हक़ खुद इरादियत को महदूद और मशरूत करने की जो कोशिशें की गई हैं, जिसने मसला कश्मीर को आज पूरी दुनिया में 206 और या 208 मुल्क आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि 5 अगस्त 2019 को जब गासिब कातिल काबिज़ भारतीय हुक्मरानों ने ये कश्मीर का ये आर्टिकल ख़त्म किया, कश्मीर को अपना हिस्सा करार दिया, तो कश्मीरियों के साथ जो वादे किए थे हिंदुस्तान के हुक्मरानों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उनके बापू गांधी ने, उनकी और हुकूमतों ने, मिसेस इंदिरा गांधी ने, और बहुत सारे हिंदुस्तान के जो अच्छे लीडर थे, अच्छे सहाफ़ी थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के साथ किए गए तमाम बैनुल अक़वामी बातों को फौजी ताकत के ज़रिए पांव थले रोक दिया गया।
और आज मैं एक बात वाजिया कर देना चाहता हूँ कि मुफ्ती आजम कश्मीर मुफ्ती ज़ियाउद्दीन ज़िया हो, मीर अब्दुल कयूम हो, GM मीर हो, या मेरे वालिद का जो किरदार रहा है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल कश्मीर के अंदर, वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर रायशुमारी चाहते थे। रायशुमारी का वादा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी ने, जो पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कश्मीर पॉलिसी अपनाई माजरत के साथ, इसने पाकिस्तान के गरीब आवाम को यरगमाल बना रखा है। और पाकिस्तान के गरीब आवाम आज महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। आज जो पाकिस्तानी आवाम जिस संगीन हालात से दो चार हैं, उसमें मसले कश्मीर ने भी पाकिस्तानी आवाम को यरगमाल बना रखा है। आज मसले कश्मीर का जो हल है, जो कायदे आज़म के प्राइवेट सेक्रेटरी KH खुर्शीद ने, शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट ने, महाज़ रायशुमारी के उन अजीम रहनुमाओं ने, मुफ्ती आज़म कश्मीर मुफ्ती ज़ियाउद्दीन ज़िया ने, अमानुल्लाह खान साहब ने, जो हल उन्होंने पेश किया था, वही हल जनूबी एशिया में अमन की ज़मानत है। कश्मीरियों की मोहब्बत पाकिस्तान के साथ थी, है, और हो सकता है कि अगली कई सदियों तक रहे। लेकिन अगर कश्मीर को तकसीम करने की साजिश की गई, मैं एक बात वाजिया कर देना चाहता हूं, क्योंकि मुस्लिम होने के इतबार से हम दुनिया के हर मुसलमान मुल्क से उतना ही प्यार करते हैं जितना अपने शहर और अपने मुल्क से करते हैं। ये एक मुस्लिम साइकी है। लेकिन अगर कश्मीर को तकसीम करने की साजिश की गई और पाकिस्तान के ज़ेरे कंट्रोल इस कश्मीर को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की कोशिश की गई, तो फिर ये सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। मैं पाकिस्तान के हुक्मरान, हम बोरिया नशीन हैं, हमारा कोई किरदार नहीं है। हम पाकिस्तान में अपनी मेहनत और मजदूरी के बलबूते पे जिंदा है। हमने कोई प्लाट नहीं लिया, हमारे पे कोई जायदाद नहीं है। हम इस मसले कश्मीर के लिए हमेशा अपनी कोशिशें करते रहे हैं, अब भी करते रहेंगे। लेकिन आफ्ताब शाह साहब, आजकल जो हो रहा है, ये भारत में जो आपके रहनुमा JKLF के यासीन मलिक साहब, उन्हें भारत ने सजाए उम्र कैद दी है और वो वहाँ तिहाड़ जेल में उन्हें तन्हाई में कैद किया हुआ है। और उनकी बीवी यहाँ पे मिशाल मलिक साहब है, जहाँ है, जिन्हें 8 साल से तकरीबन मिलने नहीं दिया गया। तो आप जो यासीन मलिक साहब के लिए वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, 22 तारीख से दिल्ली जेल में, तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो आप लोग उनके लिए यहाँ पे क्या आवाज़ उठा रहे हैं? हाँ, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। मैं मोहम्मद यासीन मलिक, जो वादी कश्मीर का चेहरा बन चुका है, जो शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट और उसके मुट्ठी भर साथियों के रास्ते का एक मुसाफिर है, मैं यासीन मलिक को, जो जुर्रत का, बहादुरी का एक निशान बन चुका है, जो हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल, जो कश्मीरियों की करबला है बुनियादी तौर पे, जहां पे 2 अजीम कश्मीरी हुर्रियत पसंद अपनी नींद सो रहे हैं, हजरत मोहम्मद मकबूल भट्ट साहब, जिसको वजीर आज़म हिंदुस्तान इंदिरा गांधी ने तख्त-ए-दार पे शहीद किया, अफजल गोरो, वो इंतहाई शर्मनाक रिमार्क से हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कहा कि हिंदुस्तानी कौम को मुतमिन करने के लिए, हिंदुस्तानियों को मुतमिन करने के लिए अफजल गोरो को फांसी पर लटकाना जरूरी है। मैं यासीन मलिक की जुर्रत को सलाम पेश करता हूं। यासीन मलिक के साथ जो वादे किए गए थे बैनुल अक़वामी तौर पे, आज मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान की हुकूमत यासीन मलिक के पीछे नहीं खड़ी। अगर कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, अगर कश्मीरियों के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है, तो आज जो साजिशें यासीन मलिक के खिलाफ हो रही हैं, आज जो हिंदुस्तान काबिज कातिल भारत जो यासीन मलिक को शहीद करना चाहता है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यासीन मलिक के लिए कोई भी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म या पाकिस्तान की कोई भी बड़ी सियासी शख्सियत जो है, वो यासीन मलिक के लिए आवाज़ नहीं उठा रही। और यासीन मलिक को बिल्कुल इन्होंने प्रेस से आउट किया हुआ है। हम इंशाल्लाह 22 जुलाई को यासीन मलिक साहब के लिए अवामुन नास के अंदर एक राय पैदा करने के लिए, एक गर्म जोशी पैदा करने के लिए अपने तौर पे एक हड़ताली कैंप लगा रहे हैं। हम पाकिस्तानी अवाम को इसकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं।
ये कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं आपके ये हड़ताली कैंप जो है पाकिस्तान में, किस और आज़ाद कश्मीर में कौन कौन सी जगह पे आप लोग वहाँ हड़ताली कैंप लगाए? ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो जिम्मेदारान हैं रफीक डार साहब और सलीम हारून साहब, उनकी तरफ से जो मैसेज आया है वो कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट और आज़ाद कश्मीर के छोटे बड़े शहरों में और दुनिया भर में जहाँ भी यासीन मलिक से मोहब्बत करने वाले और जम्मू कश्मीर की आज़ादी से दिलचस्पी रखने वाले कश्मीरी पाए जाते हैं, वो यासीन मलिक के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और इस्तेमार के खिलाफ पूरी दुनिया को बताया जाएगा कि भारत बुनियादी तौर पे एक इस्तेमार है। भारत की ये जो ख्वाहिश है रियासत जम्मू कश्मीर पे काबजाना कब्जा करके और कश्मीरी कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ना, इसने जनूबी एशिया के अमन को खतरे में डाल दिया है। मैं अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से पुरजोर अपील करता हूं कि 1945 के अंदर जब इस कुर्रे अर्ज के ऊपर दूसरी आलमगीर जंग में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जापान के 2 शहर एटम बम से उड़ा दिए गए थे और उसके बाद यह तय हुआ था कि अक़वाम मुत्तहिदा कौमों का फैसला करेगी। लेकिन अफसोस कि 1945 के इस हादसे के बावजूद भी, क्योंकि कश्मीरी इसलिए कि कश्मीरियों के साथ कोई दुनिया की फौज नहीं है, कश्मीरियों के पास सरमाया नहीं है, भारतीय हुक्मरान सरमाए और फौजी ताकत के बलबूते पे रियासत जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों का कत्लेआम कर रहे हैं, कश्मीर नस्ल कशी पे उतरे हुए हैं और पूरी दुनिया में एक खामोशी है। ये खामोशी ऐसा ना हो कि 1945 की तरह इस कुर्रे अर्ज पे फिर कोई हादसा हो, क्योंकि भारत के साम्राज्यी अज़ाइम ने जनूबी एशिया के अमन को खतरे में डाल दिया है और कश्मीरियों ने, कश्मीरी बुनियादी तौर पे सिंध धरती की बेटी ने कहा था, जो खुद रावलपिंडी में शहीद हुई, सिंध धरती की बेटी, जुल्फ़िकार अली भट्टू की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भट्टू ने कहा था एक गैर मुल्की दौरे के अंदर, एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि कश्मीरी हजरत इमाम हुसैन और हजरत अली के वारिस है। सच कहा था सिंध धरती की बेटी ने। कश्मीरी जो है रस्म शब्बीरी अदा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरा राब्ता हुआ था जनाब शहजाद नाज़की साहब से, जो JKLF लाहौर के सदर हैं। उन्होंने कहा था कि हम लाहौर में जो कैंप लगा रहे हैं, भूख हड़ताली कैंप जो है यासीन मलिक की रिहाई के लिए, और यासीन मलिक की जो भूख हड़ताल है वो उसके लिए वो 23 तारीख को यहाँ पे प्रेस क्लब लाहौर के बाहर लगाएंगे। उसमें क्या JKLF के अलावा भी कोई कश्मीरी जमातें जो हैं वो शिरकत करेंगी? तमाम जमातें उसमें शिरकत कर सकती हैं, क्योंकि यासीन मलिक इंसानियत का एक नाम है। यासीन मलिक, देखो दुनिया के अंदर 2 ही इंसान हैं, महकूम, जालिम और मजलूम। जब से परवरदिगार आलम ने हजरत आदम को तख्लीक किया, नस्ले आदम की तख्लीक के बाद इस कुर्रा अर्ज के अंदर सिर्फ 2 गिरोह हैं, एक कातलों का, एक मजलूमों का। जनाब मकबूल भट्ट साहब हों, अमानुल्लाह खान साहब हों और दूसरे तमाम लीडरान हों जो अब मुल्क अदम जा चुके हैं, उन्होंने मजलूमों के लिए जद्दोजहद की है और मजलूम के लिए जद्दोजहद करने वाली की कोई कौमियत नहीं थी। एडिसन ने रोशनी का बल्ब बनाया था, एडिसन अमेरिका का रहने वाला था, लेकिन आज 7 अरब इंसान जब आफताब गरूब होता है तो फिर एडिसन दुनिया को रोशनी देता है। इसी तरह यासीन मलिक की जद्दोजहद सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए है, फलस्तीनियों के लिए है, बोस्निया के लिए है और दुनिया भर में जो मजलूम अक़वाम हैं उनको एक हौसला। जिसना 61 हिजरी के अंदर हजरत अली करमुल्लाह वजहू के साहबजादे हजरत इमाम हुसैन ने इतने बड़े लश्कर के सामने रस्म शबीरी अदा की और अपनी जान का नजराना पेश किया, तो इमाम हुसैन ने जो अपनी जान का नजराना पेश किया वो एक ताकत है, वो एक एनर्जी है। वो पूरी दुनिया के मजलूमों को, हम मुस्लिम नजरिए से बात कर रहा हूं,
इसमें दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। और यासीन मलिक साहब की जो जद्दोजहद है वो सिर्फ वादी कश्मीर या कश्मीरी लोगों के लिए जद्दोजहद नहीं है, बल्कि इस कुर्रा अर्ज पे फैले हुए मजलूमों की जद्दोजहद है। यासीन मलिक की फतह इस कुर्रा अर्ज के मजलूमों की फतह है। एक बात और JKRF के बारे में कही जाती है, यासीन मलिक साहब के बारे में, कि वो इंडिपेंडेंस के आदमी है। मतलब क्योंकि अब जो पहली करारदाद थी अक़वाम मुत्तहिदा की, उसमें यही कहा गया था कि कश्मीरियों को 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो इंडिपेंडेंट रहें, या पाकिस्तान के साथ शामिल हों, या हिंदुस्तान के साथ। बाद में ये दूसरी करारदाद जब आई तो उसमें उनके हक को महदूद किया गया था। लेकिन यासीन मलिक साहब और JKRF का ये मौक़िफ़ सुना जाता है कि वो कहते हैं कि कश्मीर जो है ना वो भारत का हिस्सा है ना पाकिस्तान का हिस्सा है, वो उसे एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पे वो समझते हैं कि होना चाहिए। हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, इजहार तो कर देगा जब टपकेगा लहू मेरा। जनाब मोहतरम फ़रूक आज़ाद साहब, मैंने शुरुआत में जो बात की थी, जो जुमला अदा किया था, हक के खुद इरादियत जो है वो ना मशरूत है ना महदूद है। पूरी दुनिया का अक़वाम मुत्तहिदा ने हक, कश्मीर एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क था। और इल्हाक की बात तो उस वक्त होगी जब ये गिलास मेरा होगा, जब इसकी मलकियत मेरी मानी जाएगी। जो पहली करारदाद है वो एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत जिस बंदे ने भी की, जो भी लोग उसमें मुलव्विस थे, अगर कश्मीरियों का हक ये तस्लीम कर लिया जाए कि ये मुल्क कश्मीरियों का है, ये सरजमीन कश्मीरियों की है, उसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि वो पाकिस्तान से इल्हाक करते हैं कि नहीं करते। लेकिन कश्मीरियों की जो हक खुद इरादियत है, अक़वाम मुत्तहिदा कह चुका है, इसी वजह से तो ये लड़ाई है, इसी वजह से तो करोड़ों लोग एटमी जंग का खतरा है। जंग की होलनाक तबाहकारियां इस खित्ते को जब राख का ढेर बना देंगी, फिर आवाजें उठेंगी कि कश्मीर तो कश्मीरियों का था। ये करोड़ों लोग को मर जाएं, ये मैदानी इलाके के लोगों पे जब बम बरसाए जाएंगे दोनों तरफ से, 1-1.5 अरब इंसान वहां रहते हैं, 30 करोड़ 25 करोड़ इंसान यहां रहते हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान कश्मीरियों की हक खुद इरादियत को तस्लीम कर ले और कश्मीरियों को वो हक दे दे, तो इस खित्ते के अंदर बहुत खुशहाली आ सकती है। पाकिस्तान जो यरगमाल बना हुआ है, पाकिस्तान की आवाम को बहुत खुशहाली आ सकती है, हिंदुस्तान की आवाम को भी खुशहाली आ सकती है, और कश्मीरियों को भी उनका बुनियादी हक मिल सकता है। और मैं एक बात और बता दूं, ऐसा ना हो, क्योंकि हिंदुस्तान की इस बर्रे सगीर की तारीख ये है कि किसी वजह से यहाँ पे कोई गैर मुल्की आता रहा है, 1000 साल तक ये खित्ता गुलाम रहा है। तो कश्मीर के मसले को और कश्मीर पे ज़बरदस्ती कब्जे करने के चक्कर में कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, हम ये आज बात बरमला करते हैं। हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी। एक और बात है कि अभी ये सुना गया कि पाकिस्तान जो है वो एक 75वीं तरमीम ला रहा है आज़ाद कश्मीर के बारे में, जिसमें आज़ाद कश्मीर को भी एक सूबाई दर्जा दे दिया जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये इस तरह का अहकाम जो है, ये आज़ाद नाज़िर साहब तशरीफ ले हैं जी। बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आफ्ताब आलम नाज़की साहब, आपकी जो ये कश्मीर के बारे में एक मालूमात आपने फराहम किया लोगों को, जो आम आदमी जिनको नहीं पता था। आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू जी। अभी हमारे पास यहाँ पे सैयद आफ्ताब आलम नाज़की साहब थे, अब हमारे पास बैठे हैं सैयद शहजाद नाज़की साहब, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट लाहौर के सदर हैं। और एक सवाल मैंने सैयद आफ्ताब आलम नाज़की साहब से किया था, वो मैं इनसे करता हूँ कि अब पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो एक आज़ाद कश्मीर में 75वीं तरमीम ला रही है, जिसके तहत हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए, सूबाई दर्जा दे दिया जाए। तो शहजाद साहब, आप इस बारे में क्या कहते हैं? इस तरमीम से जो मतलब जो बातें आज़ाद कश्मीर में हो रही हैं, हमारा ऐलान जंग समझा जाए। मैं आपकी वजाहत से हुकूमत पाकिस्तान को और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को वार्न करता हूँ कि अगर मोदी की तरफ पर कोई कार्रवाई की गई
आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने की कोशिश की गई तो हमारी तरफ से ऐलान जंग है। और हम ये जो ऐलान जंग है ये मुजफ्फराबाद में और आज़ाद कश्मीर में हम साबित कर देंगे कि हम एक जिंदा कौम है। ये जो फार्मूले पेश किए जा रहे हैं कि कश्मीर को सूबा बनाने के बाद कौमी असम्बली में इतने नुमाइंदे होंगे आज़ाद कश्मीर से और सेनेट में इतने होंगे, हम किसी दलाल को कश्मीर से कौमी असम्बली में नहीं जाने देंगे, न सेनेट में नहीं जाने देंगे। ये जो कुर्बानियां जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी हैं ये इन दलालों के लिए नहीं दी, इन चोरों के लिए नहीं दी जो लाके पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान में अरबों डॉलर के कारोबार कर रहे हैं। ये जो वजीर आजम हैं आज़ाद कश्मीर के, इन्होंने जो रवैया अख्तियार किया हुआ है, मैं उनको वार्न करता हूँ कि तनवीर रियाज साहब बाज आ जाएं, हम आपका गिरेबान पकड़ेंगे। और ये मुमकिन ही नहीं है कि हमारे जीते जी कोई किसी आज़ाद कश्मीर को कुछ सूबा बनाने की साजिश करे, सूबा बनाने का ऐलान करे। हम आज़ाद कश्मीर की तमाम सड़कें जाम कर देंगे, हम कश्मीर असम्बली की तरफ मार्च करेंगे और इंशाल्लाह कश्मीर असम्बली पर हमारा कब्जा होगा। मैं वार्न करता हूँ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को कि अगर ये साजिश की गई पाकिस्तान के हुक्मरानों से मिलकर तो आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर भी हम बैठेंगे, कश्मीर हाउस में भी हम बैठेंगे पिंडी के, और ऐवान सदर जो आज़ाद कश्मीर में उसमें भी हम बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी बैठेंगे, हम बगावत का ऐलान करेंगे। ये मुमकिन ही नहीं है कि तनवीर इलियास, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी